सिर्फ 30 इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स सीख लीजिए, फिर हज़ारों इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना और लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन 30 नियमों को सीखने के बाद आपको अंग्रेज़ी के हज़ारों शब्द पढ़ना और लिखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान लगने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर नियम आपको आपकी इंग्लिश रीडिंग और स्पेलिंग को मजबूत बनाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग एंड स्पेलिंग रूल्स का कंप्लीट कोर्स। तो यहाँ पर देखें, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम हैं, बिल्कुल उच्चारण के साथ दे रखे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि सी के बाद में अगर ई आई वाई आता है तो सी को हम स पढ़ते हैं, यानी कि स की ध्वनि आती है। तो जो सी रहता है ना, उसका स और क दो उच्चारण होते हैं। तो कब पता चले कैसे, तो उसका ये नियम है, सी के बाद में ई आ जाए, सी के बाद में आई या सी के बाद में वाई आ जाता है तो सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सिटी, साइकिल, सिनेमा, सेंट और सैलरी। यहाँ पर सैलरी देखिए, ये वाली सैलरी अलग है, अजवाइन को बोलते हैं। सैलरी पैसे वाली वो नहीं है, तनख्वाह वाली। तो यहाँ पर सी के बाद में आई है या वाई है या ई है, इसलिए हमने सभी इन स्पेलिंग में सी को स पढ़ा। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। यहाँ पर है, अगर सी के बाद में ए ओ यू आ जाता है या फिर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो सी को हम क पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क। जैसे देखिए, कैट, कॉर्न, कप, कैमरा, कोल्ड। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में हम सी को क पढ़ रहे हैं, स नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब आपने दो नियम सीख लिए सी के, यानी सी को क और स कब पढ़ा जाता है। तो ऐसे अब आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है जी का, यानी कि जी के बाद में अगर ई आई वाई आ जाए तो जी को हम ज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जी के बाद में या तो ई है या आई है या वाई, इसलिए हम जी को ज पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर जायंट पढ़ रहे हैं, हम गायंट नहीं पढ़ रहे, हम जिराफ, जैम, जिम और जेंटल। तो इस तरीके इन सभी स्पेलिंग्स में हम जी को ज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन तीनों लेटर्स में से कोई ना कोई एक लेटर है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब है जी का दूसरा उच्चारण। ठीक है, नंबर 4 पर, यानी जी के बाद में ए ओ यू आ जाए ना तो जी को हम ग पढ़ते हैं, या फिर कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, कोई व्यंजन आ जाए तो भी हम जी को ग पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे। देखिए, इसको गोट पढ़ा, अब इसको जोट नहीं पढ़ रहे, गोट, गोट, गम, यह है गेम, गोल्ड, गार्डन। तो यहाँ पर जी को हमने सभी स्पेलिंग्स में ग पढ़ा है, क्योंकि जी के बाद में या तो इन तीनों लेटर्स में से या तो ए है या ओ है या यू है, इसलिए हमने जी को ग पढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, रूल नंबर 5 है, के एन को हम न की ध्वनि देते हैं, मतलब न पढ़ते हैं, क्योंकि के साइलेंट रहता है। तो इन सारे स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर के एन से स्पेलिंग की शुरुआत होती है, हम के से पढ़ते नहीं है स्पेलिंग को, हम पढ़ेंगे जैसे इसको नाइफ, इसको नी, नॉक, निट और यहाँ नाइट। अब इसको किनिट नहीं पढ़ते हैं ना, कनी नहीं पढ़ते हैं, का नाइफ नहीं पढ़ते, क्योंकि जब भी स्पेलिंग के एन से शुरू होती है ना तो यहाँ पर के साइलेंट होता है, हम न का उच्चारण करते हैं। तो के एन जब भी आ जाए तो आपको न पढ़ देना है। क्यों पढ़ रहे हैं आपने सीख लिया, क्योंकि के साइलेंट है। और रूल नंबर 6 में है कि जब भी डब्ल्यू आर आ जाए ना साथ में तो र पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पर राइट, रिस्ट, रॉन्ग, रैप, रिंकल, तो इन सभी में डब्ल्यू आर शुरू में आ रहे हैं ना, तो र पढ़ना है, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, इसलिए हमने क्या पढ़ा? र पढ़ा। चलिए अब 6 के बाद हम चलते हैं अगले नियम पर। रूल नंबर है 7 हमारे पास। देखिए, एम बी, जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी उसके आखिर में एम बी आ जाएगा ना लास्ट में स्पेलिंग के, तो हम उस एम बी को म पढ़ देंगे। क्यों पढ़ देंगे? क्योंकि बी जो है ना, बी साइलेंट है। यहाँ पर जो आखिर में इन सारे स्पेलिंग्स में बी आ रहा है ना, वो साइलेंट है, बी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको थंब नहीं पढ़ेंगे, थम, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम, इसको लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, लैम्ब, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब, बी साइलेंट है, म पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइंब नहीं, क्लाइंब पढ़ेंगे। तो सभी में देखिए म पर ही जो उच्चारण है
उसकी एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो है जब भी किसी स्पेलिंग में MB आखिर में आ जाता है साथ में, तो हमको म पढ़ देना है, हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं, बी साइलेंट होता है। फिर देखें PH नंबर 8 पर हमारा नियम है कि PH साथ में रहता है तो इसको फ की ध्वनि देते हैं, यानी फ पढ़ते हैं। जैसे देखें फ़ोन, फोटो, फार्मेसी, फ्रेज, एलिफेंट है ये, ठीक है, PH बीच में है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए PH साथ में है तो PH को क्या पढ़ना है, फ पढ़ना है। जैसे फ़ोन, फोटो, फार्मेसी, फ्रेज, एलिफेंट, इन सभी स्पेलिंग्स में PH है, सभी में देखिए PH है, तो हम PH को क्या पढ़ रहे हैं, फ पढ़ रहे हैं। चलिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, SH जब भी साथ में रहता है तो इसको श पढ़ देना है। कई बार कई स्टूडेंट्स इसको स पढ़ देते हैं, श पढ़ना है। देखिए अगर हम स का साउंड लेते हैं तो एस के लिए लेते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये है शिप, शू, ये है शीप, इसको शीप पढ़ना है, इसको शिप नहीं पढ़ना है। देखिए ये दोनों स्पेलिंग है ना, एक तो है शिप यानी कि जहाज और एक है शीप यानी कि भेड़, दोनों का उच्चारण अलग अलग है, ठीक है। एक को हम खींच के पढ़ रहे हैं डबल ई को, और आई है वहाँ पर हम उसका आई का शॉर्ट ई साउंड दे रहे हैं। ये देखिए शाइन है, शॉप है, तो SH को जब भी आपको दिखे ना SH साथ में तो श पढ़ देना है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 9 अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का। तो इस तरीके से आप कम समय में अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकते हैं अगर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीखें तो। अब नंबर 10 पर देखें CH है, CH को च की ध्वनि यानी CH को हम च पढ़ते हैं। जैसे देखें चेयर, चौक, चिकन, चाइल्ड, चीज़, तो यहाँ पर सभी में देखिए CH साथ में, और CH को क्या पढ़ रहे हैं, च पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपको CH दिखाई दे तो उसको च पढ़ देना है, ठीक है। तो CH का उच्चारण च हो गया। रूल नंबर 11 देखें तो इस तरीके से अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखना है, अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने के नियम सीखने हैं, तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना तो बहुत कम समय में सीख जाएंगे। नंबर 11 पर है TION, तो ये वही मुख्य मेन नियम है जो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं ना, बहुत सारे स्पेलिंग्स इन नियमों के आधार पर बहुत ज़्यादा आती रहती है बार बार जब भी आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर है TION, इसको शन पढ़ेंगे। जब भी आपको TION आखिर में लगा हुआ दिख जाए ना किसी भी स्पेलिंग में, उसको शन पढ़ देना है। जैसे देखिए नेशन, फिर है एक्शन, स्टेशन, एजुकेशन, फिर है अटेंशन, तो यहाँ पर सभी में शन आ रहा है ना, TION आखिर में आ रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, शन पढ़ रहे हैं TION को। तो ये था हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 है जब भी SION आ जाए ना तो इसको आप शन और एक पढ़ते हैं झन, इसको ये जो झन लिखा है ना इसको आप ज पढ़ दें, ठीक है, तो ज़्यादा उच्चारण सही निकल कर आएगा। अगर SION रहेगा तो शन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सभी में शन है, SION है ना, तो इसको विज़न, टेंशन, डिसीजन, कन्फ्यूज़न, एक्सप्लोज़न, तो जब भी SION दिखेगा तो उसको तो आपको शन पढ़ देना है। और यहाँ पर एक और स्पेलिंग रह गई, जब भी डबल SION रहेगा ना, डबल SION, वहाँ पर आपको जन करके पढ़ना है, ठीक है। एक सिंगल एस रहेगा तो वहाँ पर हम शन पढ़ देंगे, डबल SION रहेगा ना तो जन पढ़ देंगे। ये हमारा रूल नंबर 12 था। अब रूल नंबर 13 हमारा क्या है कि जब भी TCH रहेगा ना साथ में दिखेगा तो ये च की ध्वनि देगा, इसको हम च पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग में TCH है ना, आखिर में देख रहे हैं, ज़्यादातर किचन है ना इसमें आप बीच में देख रहे हैं, तो कैच हो गया, किचन हो गया, स्टिच हो गया, मैच और वॉच। फिर से देखिए कैच, किचन, स्टिच, मैच और वॉच, तो सभी में TCH है, और TCH को आपको जब भी दिख जाए तो क्या पढ़ना है, च पढ़ना है, च की ध्वनि देनी है। अब देखिए रूल नंबर 14 है DGE, जब भी आपको DGE दिखे ना, DGE साथ में तो ज पढ़ देना है। ये देखिए DGE है ना, लास्ट में आता है तो इसको जैसे ब्रिज पढ़ेंगे, जज, बैज, एज, और ये है डॉज, तो यहाँ पर सभी में DGE है और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ज। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 रूल नंबर। GH की अलग अलग ध्वनियाँ होती है, यानी कि GH जो रहता है अलग अलग ध्वनियाँ भी होती है और कई जगह ये साइलेंट भी रहता है। तो देखिए सबसे पहले अक्सर साइलेंट कब रहता है, जैसे नाइट, लाइट, राइट, हाई और डॉटर, इन सारी स्पेलिंग्स में जो हमारा GH है ना वो साइलेंट है। याद कर ले इन सारे स्पेलिंग्स को।
तो यहाँ पर क्या है, हमारा GH साइलेंट, हम GH को नहीं पढ़ रहे हैं। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, जब भी आपको नाइट की स्पेलिंग लिखनी होगी, है ना, डॉटर की स्पेलिंग लिखनी होगी, तो वहाँ पर आपको GH लगाना है। तो ये स्पेलिंग्स बोलते वक्त तो होती है, जब पढ़ते हैं तब तो मिस्टेक्स होती है, लेकिन इंग्लिश की जब स्पेलिंग्स, इन स्पेलिंग्स को लिखते हैं तो गलती भी होती है। अब यहाँ पर आपने सीख लिया, इनको याद कर लें। अब देखिए GH कहीं कहीं पर जो है फ की ध्वनि देते हैं, जैसे कि लाफ, यहाँ पर है कॉफ, टफ, इनफ और रफ। तो यहाँ इन सारे स्पेलिंग में देखिए GH आ रहा है ना, याद कर ले इनको, इसको हमको फ पढ़ना है, ठीक है, फ पढ़ना है। ये वो स्पेलिंग्स है GH वाली जहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, जहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती है अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने में। तो इनको आप याद कर लें, नोट डाउन कर लें, एक ही बार आपको, बस एक ही बार आपको याद करना पड़ेगा और लाइफ टाइम जो है कभी भी गलती नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ग की ध्वनि। अब देखिए ये जैसे ये गोस्ट, यहाँ गास्टली और ये गूल, और यहाँ पे है स्पैगेटी, ये है हमारी गेटो, ठीक है। यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, ये वो रेयर स्पेलिंग से बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे भूत रहता है इसको गोस्ट बोल देते हैं, तो ये हमारा GH जो है ग बोला जा रहा है। ये वाली स्पेलिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसका उच्चारण याद रख लें। बाकी इन स्पेलिंग्स को आपने नहीं भी सुना होगा, नहीं भी याद रखते तो चलता है। गोस्ट में इसको घोस्ट नहीं बोलते, गोस्ट बोलते हैं ना। GH जो है ग की ध्वनि देता है। अब और भी इसके अन्य उदाहरण हैं, देखें यहाँ पर THOUGH है, इसको दो पढ़ा। देखिए यहाँ पर THROUGH है, इसको थ्रू पढ़ा। ये देखिए THOUGHT, इसको थॉट पढ़ा। देखिए GH यहाँ पर पढ़ा ही नहीं जा रहा है ना, थ्रू में भी GH नहीं पढ़ा जा रहा है, दो में भी GH नहीं पढ़ा जा रहा है। अब ये थरो है, ठीक है, थरो यहाँ पर भी नहीं पढ़ रहे हैं। और ये ड्राउट है, क्या है, ड्राउट, यहाँ पर भी GH नहीं पढ़ रहे। तो ये कुछ अन्य उच्चारण है, यहाँ पर एक तरीके से तो GH का उच्चारण हो ही नहीं रहा, GH क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर थोड़ी इजी ट्रिक दे रखी है GH के नियम की। जैसे GH अगर वर्ड के अंत में होता है तो अक्सर ये साइलेंट रहता है ना। GH अगर OUGH में होता है ना तो अलग अलग साउंड देता है, ठीक है। GH कुछ वर्ड्स में फ और GH कुछ वर्ड्स में ग, जैसे ग गोस्ट में दिया, तो ये इसके याद रखने की ट्रिक है। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। इसलिए GH वाले वर्ड्स को प्रैक्टिस के साथ याद करना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इतने इसके उच्चारण है ना, तो याद कर ले, एक ही बार याद करनी है। 10 15 20 स्पेलिंग तो मुश्किल से होगी, तो इनको आप याद कर लें। अब देखिए रूल नंबर 16 है हमारे पास, OUGH अलग अलग ध्वनि होती है। जैसे देखिए दो, यहाँ है थ्रू, रफ, यहाँ कॉफ, थॉट, यहाँ पर OUGH है, देखिए अलग अलग है। दो में देखिए यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो ओ करके आ रहा है OUGH, फिर देखिए OUGH को ऊ करके पढ़ा जा रहा है थ्रू, ठीक है। OUGH को अफ करके पढ़ा जा रहा है रफ में। यहाँ पर देखिए ऑफ करके पढ़ा जा रहा है OUGH में। यहाँ पर देखिए ऑट करके OUGH, ऑट करके यानी ओ पढ़ा जा रहा है, टी जुड़ गया ना तो ट पढ़ दिया, तो ओ करके पढ़ा जा रहा है थॉट में, ऐसे। तो ये OUGH के अलग अलग ध्वनियाँ हैं, तो इनको क्या करना है, मैंने बताया ना, याद कर ले, इनको प्रैक्टिस कर ले। इतनी तो स्पेलिंग है, एक ही बार याद करनी है, लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। नंबर 17 पर हमारा रूल है EIGH ए की ध्वनि। जैसे देखिए एट, वेट, नेबर, यह है फ्रेट और यह स्ले। इन सभी स्पेलिंग में आप देखेंगे, नोट डाउन करेंगे तो EIGH आ रहा है ना, सभी में आ रहा है, और ये ए की ध्वनि देता है, तो इनको भी याद रख लें, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती है, तो ये सारे रूल वही है जहाँ पर ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ते लिखते वक्त गलतियाँ करते हैं। फिर बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 18 पर, EA की अलग अलग ध्वनियाँ। क्या है, EA की अलग अलग ध्वनियाँ। ई की ध्वनि, तो यहाँ पर देखिए ई की ध्वनि, यहाँ है ईट, यह है देखिए टीचर, सी और क्लीन, और यह है लीफ। यहाँ पर जो है ई की ध्वनि आ रही है इन सभी में ई की ध्वनि आ रही है EA के लिए। यहाँ पर क्या है ट्रिक कि अगर EA के बाद सिंपल कॉन्सोनेंट हो तो ज़्यादातर ई साउंड आता है, ठीक है, ज़्यादातर मतलब कॉन्सोनेंट रहता है। तो ये ट्रिक है थोड़ी सी, ऐसा नियम नहीं है, ट्रिक है, ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EA के बाद में कॉन्सोनेंट रहता है तो वहाँ पर लगभग जो है हम ई की ध्वनि देते हैं EA के लिए। देखिए EA में ए की ध्वनि, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेड, हेड, डेड, वेदर, रेडी, इन सभी में EA की ध्वनि। यहाँ पर ए की ध्वनि, ये ए लिखा गया है लेकिन ए साउंड आएगा, जैसे ब्रेड, हेड, डेड, वेदर, रेडी। याद कर ले इनको, ब्रेड,
हैड, डेड, वेदर, रेडी। यहाँ पर क्या है कि ई ए अगर डी या टी एच के साथ हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ज़्यादातर ई डी के साथ है, तो और ये है टी एच के साथ है, यहाँ पर ये डी के साथ है, तो यहाँ पर ए की ध्वनि आती है। ये थोड़ी सी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं कि कहाँ पर हम ई ए को ए पढ़ें, कहाँ पर हम ई ए को ई पढ़ें। अब कुछ शब्द है यहाँ पर देखिए, ई ए को एयर या एयर करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एयर, एयर या एयर करके, जैसे बेयर, पेयर, वेयर, स्वेयर और टेयर। यहाँ पर एयर की ध्वनि आ रही है, एयर या एयर, ऐसे ये वाली ध्वनि आ रही है। इनको क्या करना है, याद कर लें, ठीक है। ई ए के बाद अगर आर आता है ना, ई ए के बाद में यहाँ पर सभी में आर आ रहा है, तो ऐसे ट्रिक भी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एयर की ध्वनि देते हैं ई ए के लिए। तो 3 ध्वनियाँ, 3 साउंड देख लिया। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर हमारे पास ई ए की ध्वनि अलग है, ईयर करके। जैसे यहाँ पर देखिए आइडिया, रियल, क्रिएट, रिएक्ट, यहाँ थिएटर है। तो एक तरीके से यहाँ पर ई ए है ना, ईयर करके थोड़ी सी ध्वनि आएगी, तो इनको भी देखिए आइडिया ईयर करके है, रियल ईयर, क्रिएट ईयर, ठीक है, ईयर की थोड़ी ध्वनि आ रही है, थोड़ा साउंड आ रहा है। चलिए अब कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। सेंटेंस है ईट ब्रेड नियर अ, यहाँ बेयर इन रियल लाइफ। तो यहाँ पर देखेंगे तो सारे साउंड आ जाते हैं। देखिए ईट में ई, ब्रेड है ना यहाँ पर ए साउंड, यहाँ देखिए बेयर में एयर साउंड और रियल में ईयर साउंड। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को याद रख सकते हैं, तो कभी भी गलती नहीं होगी कि ई ए के कितने क्या क्या साउंड है। चलिए नंबर 19 पर है डबल ओ। इसको बड़े ऊ के रूप में इसको पढ़ते हैं, जैसे बड़े ऊ की ध्वनि, जैसे मून, स्कूल, फूड, रूम, स्पून। तो ऊ, ये बड़ा वाला ऊ है ना, ये डबल ओ का उच्चारण हो रहा है, तो इनको आप याद रखें। फिर देखें यहाँ पर है, अब याद रखने का मतलब ये नहीं कि आपको रटना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, ठीक है, आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 20 पे है डबल ओ। ये मुख्य उच्चारण बड़े ऊ का था और डबल ओ छोटे ऊ का उच्चारण। जैसे बुक, कुक, फुट और ये है गुड लुक। तो सभी में जो छोटा ऊ है उसका उच्चारण है इन सारे स्पेलिंग्स में। एक बार आप पढ़ लें, ठीक है, बुक, कुक, फुट, गुड, लुक, इस तरीके से प्रोनाउंस कर ले फिर से। चलिए अब आगे देखेंगे, नंबर 21 पर है ए आई। अब जब भी आपको ए आई दिख जाए ना, तो इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे रेन, ट्रेन, पेंट, मेल, वेट, ठीक है, यहाँ पर ए आई है, तो जब भी आपको ए आई दिखाई दे तो इसको ए करके पढ़ देना है। और ए वाई रहता है स्पेलिंग के लास्ट में रहता है, ठीक है, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहती है उसके लास्ट में ए वाई रहता है, इसको आप ए पढ़ेंगे। जैसे ए आई को भी ए पढ़ना है और ए वाई को भी ए पढ़ना है, जैसे डे, प्ले, स्टे, ट्रे, क्ले। तो यहाँ पर ए वाई है, इसको ए पढ़ा। चलिए ये नंबर 22 था रूल हमारा। अब 23 पर है डबल ई। ये बड़ी ई की ध्वनि देता है, यानी कि जब भी डबल ई आपको नज़र आए ना, तो इसको बड़ी ई के जैसे पढ़ना है। जैसे सभी में इन स्पेलिंग्स में डबल ई है, तो डबल ई है, इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ेंगे। ट्री, ग्रीन, टीथ, शीप, क्वीन। तो यहाँ पर डबल ई है और इसको हम बड़ी ई की जैसे पढ़ेंगे। नंबर 24 पर है हमारा ओ ए, यानी ओ ए जो है ना ओ की ध्वनि देता है। जैसे बोट, कोट और ये है रोड, सोप, गोट। तो ओ ए जब भी आपको नज़र आ जाए तो इसको आपको ओ पढ़ देना है। तो इन सारे स्पेलिंग्स में ओ ए है। नंबर 25 पर है हमारा ई। क्या है, ई। यहाँ पर आई ई जब भी दिख जाए ना, तो इन सारी स्पेलिंग्स में आई ई है, इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ना है। जैसे फील्ड, चीफ, बिलीफ, पीस और थीफ। तो इन सारी स्पेलिंग्स में आई ई है, इसको बड़ी ई की जैसे आपको पढ़ देना है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 26 पर ओ यू। तो ओ यू को हम आउ पढ़ते हैं, जैसे हाउस, माउस, साउंड, ग्राउंड, क्लाउड। तो सभी में देखिए उच्चारण दे रखा है और यहाँ पर ओ यू है। इन सारी स्पेलिंग्स में ओ यू को क्या पढ़ना है, आउ। नंबर 27 पर है हमारा ओ डब्ल्यू। इसको ओ भी पढ़ते हैं और आउ भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आउ पढ़ा गया है, जैसे काउ, टाउन, ब्राउन, क्राउन। यहाँ है फ्लावर, फ्लावर। यहाँ पर थोड़ा सा आउ नहीं, ये थोड़ी अलग स्पेलिंग है, फ्लावर, ठीक है, आवर करके है, आऊ करके नहीं है,
ठीक है, ये थोड़ी अलग स्पेलिंग्स है, बाकी ये स्पेलिंग्स आऊ करके इनमें उच्चारण है, तो ये अलग से फ्लावर की अलग से याद रख लें। ये नंबर 27 पर था हमारा नियम। अब यहाँ पर जैसे मैंने दूसरा इसका उच्चारण बताया ओ करके, ठीक है, जैसे स्नो, ग्रो, थ्रो, येलो, यहाँ विंडो, ओ करके उच्चारण है ओ डब्ल्यू का, ठीक है, यहाँ ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ की ध्वनि देता है इन स्पेलिंग्स में। स्नो, ग्रो, थ्रो, येलो, विंडो, ओ प्रोनाउंस करना, अ करके नहीं करेंगे, हम ओ करेंगे इन स्पेलिंग्स में। 28 के बाद हम देखेंगे 29, यहाँ पर देखिए ए आर है, ये भी रिपीट होता है। ए आर जो है आर पढ़ेंगे इसको, जैसे कार, स्टार, मार्केट, गार्डन, आर्म, तो सभी में आर्म है ये, ठीक है, हिंदी में उच्चारण भी दे रखा है। और ये जो ए आर है ये आर करके पढ़ा जा रहा है, इन सारे स्पेलिंग्स में ए आर दे रखा है। अब हमारा लास्ट नियम है नंबर 30 पर ई आर, इसको अर पढ़ना है, जैसे टीचर, वाटर, वाटर, सिस्टर, फार्मर, विंटर, तो इन सभी की स्पेलिंग के लास्ट में जो है ई आर दे रखा है और इसको आपको अर पढ़ना है। तो ये थे 30 रूल्स, 30 नियम जो बहुत सारी स्पेलिंग से जुड़े हुए हैं। जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी इंग्लिश का वर्ड, उसको कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हैं तो वहाँ पर ये आते ही आते हैं, बार बार रिपीट होकर आते हैं और काफ़ी सारे हज़ारों शब्द इन रूल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, तो इनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और समझे और सीखे। बस आपको याद नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये रूल हमेशा के लिए आपकी आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगे।